मित्रों नमस्कार। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के कुछ अनछुए पहलू जिन्होंने युवाओं को आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म तरुणाई को तंगतम उड़ान। इस आह्वान को कौन सुनेगा, कौन आगे कदम बढ़ाएगा? भारत का तरुण नहीं तो और कौन यह जिम्मेदारी निभाएगा? इस देश का अध्यात्म बूढ़ों की वस्तु नहीं, जवानों की वस्तु रही है। जब ऋषिकेश ने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपूर्व अध्यात्म का 5 जन्य फूका था, तब वह वृद्ध नहीं युवा थे और वह सारथी भारत की उत्कृष्ट तरुणाई के रथ के। जब अपनी प्रिया की गोद में नवजात राहुल को सोया हुआ छोड़ सिद्धार्थ अपनी अद्वितीय सांस्कृतिक क्रांति के पथ पर निकल पड़े थे, तो वह वृद्ध नहीं युवा थे। अद्वैत के अन्यतम शोधक शंकर ने जब अपनी दिग्विजय यात्रा की थी, तब वे वृद्ध नहीं युवा थे। विवेकानंद ने सिगाको के रंगमंच पर तब जब वेदांत के सार्वभौम धर्म का उद्घोष किया था, तब वे वृद्ध नहीं युवा थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के दावानल में कूद कर जब अध्यात्म का आग्नेय प्रयोग किया, तब वे वृद्ध नहीं युवा थे। अध्यात्म बुढ़ापे का भूर्वश नहीं, तरुणाई को तंगतम उड़ान है मित्रों। इसलिए जिस अभिनव सांस्कृतिक क्रांति को मैंने इंगित किया है, इसके सैनिक और सेनापति तरुण ही हो सकते हैं। सांस्कृतिक क्रांति के बिना भारत एवं भारतीयता का बचना दुष्कर प्रतीत हो रहा है। यह मानवीय क्रांति होगी, आंतरिक क्रांति होगी, ऐसी क्रांति जिसमें भारत का अध्यात्म व्यक्ति के जीवन में उतर जाएगा। तब व्यक्ति अपने हितों का दर्शन समूह के हितों में करने लगेगा और वैसा ही जीवन जीने लगेगा। उस क्रांति के बिना न समाजवाद आ सकेगा, न साम्यवाद। और वह एक आरोहण की प्रक्रिया है। व्यक्ति समूह के लिए जिए और समूह व्यक्ति के लिए। यह एक दिन में नहीं होगा। कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती। विध्वंस एक दिन में हो सकता है, नवनिर्माण नहीं। इसलिए हमारा यह अभिनव क्रांति आरोहण की प्रक्रिया होगी। इस कठिन चढ़ाई में तरुणों को आगे आना है। और यही मित्रों, जिन्होंने बाद में जयप्रकाश जी ने, जो आपने सुना होगा, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, उसके बारे में उन्होंने कहा था, संपूर्ण क्रांति आंदोलन एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति की बात की थी। यह एक उनकी अभिनव यात्रा थी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि आज भी देश के सामने जितने भी समस्याएं हैं, उसका समाधान संपूर्ण क्रांति में ही संभव है। और यह तभी संपूर्ण क्रांति का सपना जीवन में सफल हो सकता है जब आप देश के नौजवान, देश के मजदूर, देश के लेखक, साहित्यकार